हेलो एवरीवन। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 5वां लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसका। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? तो ये ब्लॉक डायग्राम को ही रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, मतलब ब्लॉक डायग्राम का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है। अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझ गए हैं तो फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ भी हम लोग समझ ही गए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ये कोई नया चीज़ है। ठीक है, अब सिग्नल फ्लो ग्राफ से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट समझना है। सिग्नल फ्लो सॉल्व करने से पहले जो ये समिंग पॉइंट होता है इस टाइप से जो ये आता है, इसको हम लोग एक नोड की तरह कंसीडर करेंगे। कंसीडर दिस एज ए नोड सिग्नल फ्लो ग्राफ में, मतलब ये इसको इस टाइप से बनाएंगे और इस टाइप से ये बनेगा। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो होता है एक टेक ऑफ पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट कैसा होता है? तो उधर से आया और एक आगे चला गया, मतलब इस टाइप से हम लोग देखे हैं ना, जो ऐसा चेंज होता था। अभी हम लोग ब्लॉक रिडक्शन वाला जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे उसमें हम लोग इस सब चीज़ को देखे थे। इसको भी हम लोग इस टाइप से एक नोड बनाएंगे और इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये टेक ऑफ पॉइंट हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है, समिंग पॉइंट एस, टेक ऑफ पॉइंट टी। ए बी सी डी अगर लिखेंगे तो एस पहले आता है, टी बाद में आता है। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस के बाद आता है टी। तो जब भी हमारा एस के बाद टी आएगा, एस पहले रहेगा टी बाद में रहेगा, तब हम लोग इसको करेंगे कंसीडर दिस एज वन नोड। ध्यान रहेगा, समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट आएगा तो इसको हम लोग जैसे ये इस टाइप से अगर है, यहाँ पे ये समिंग पॉइंट है, तो हम लोग इसको कंबाइन यहाँ पे एक नोड मानेंगे। और कंबाइन एक नोड मान करके कैसे बनाएंगे? तो इधर से ये आ रहा है एक इनपुट, इधर से ये जा रहा है, ये वाला बना लिए, ये वाला बना लिए, ये वाला बना लेंगे और ये वाला बना लेंगे इस टाइप से। जब हमारा समिंग पॉइंट पहले होगा टेक ऑफ पॉइंट से तब हम लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद चौथा, सर टेक ऑफ पॉइंट अगर आगे रहेगा समिंग पॉइंट से तब हम लोग को दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है। दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे। इसका अलग नोड बनेगा, जैसे यहाँ पे ये अगर इस टाइप से है तो हम लोग यहाँ पे इसका एक अलग अपना बनाएंगे और इसका एक अलग हम लोग अपना बनाएंगे इस टाइप से। ध्यान देने वाला बात है, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट मतलब एस टी, एस पहले आ गया टी से, इसका मतलब दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। टी पहले आ गया एस से तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे हम लोग उसी का देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से जो हम लोग देखे थे उसी का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है? यहाँ पे समझने वाला बात यह है, समिंग पॉइंट एक नोड होगा, समिंग पॉइंट एक नोड होगा। यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट पहले है, समिंग पॉइंट बाद में है, अलग अलग कंसीडर होगा। यहाँ पे जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों समिंग पॉइंट एक ही नोड से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इस दोनों को हम लोग एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग एक अलग नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग एक अलग नोड से, इसको हम लोग एक अलग नोड से रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो उस लूप का गेन होगा, अगर वहाँ पे g है तो g1 लेंगे, h है तो h1 लेंगे। बस यहाँ पे माइनस है, उसको उसका गेन के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ माइनस वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको वहाँ से हटा करके यहाँ पे h1, लास्ट क्लास में हम ये बताए थे कि इसको हटाएंगे कैसे वहाँ से। अगर इसको हम लोग यहाँ से प्लस अगर इसको कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे माइनस h1 हो जाएगा, माइनस h3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। बस अब हम लोग इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसा बनेगा, एक नोड बन गया, इसका नोड हम लोग बना लिए, उसके बाद ये वाला नोड यहाँ पे बना लिए, उसके बाद ये वाला नोड यहाँ पे बना लिए, ये वाला नोड यहाँ पे बना लिए, इनपुट यहाँ पे बना लिए और फिर आउटपुट यहाँ पे बना लिए। इसको हम लोग C ऑफ S, ठीक है। यहाँ से मतलब ये तो दोनों समिंग पॉइंट को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। 1 और 2 के बीच में क्या है, ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और एक आउटपुट का नोड होगा, एक इनपुट का नोड होगा। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या वैल्यू होगा, तो गेन क्या है तो G1। 2 से 3 तक क्या है वैल्यू बीच में, तो कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 3 और मतलब 3 से 4 के बीच में क्या है, तो 3 से 4 के बीच में हमारा G2 है। 2 से लेकर के फिर 1 तक माइनस H1, ठीक है। उसी टाइप से 4 से लेकर के 3 तक अब हम लोग बोलेंगे क्या है यहाँ, माइनस H2। फिर 4 से लेकर के 1 तक ये हमारा क्या है, माइनस H3। ये हमारा बन करके आ गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये हमारा 1 है, ये हमारा 1, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ का वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा इनपुट R ऑफ S है। फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड मतलब जाने का रास्ता, यहाँ से गए, एरो बना हुआ है, पहुँच गए। और कोई दूसरा रास्ता है क्या जाने का, तो नहीं। फॉरवर्ड पाथ सिर्फ और सिर्फ एक है। तो फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ का, ये फिर हैंग हो गया, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या। अच्छा ये जब तक, हाँ, फॉरवर्ड पाथ गेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस रास्ते में क्या क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, G1 आ रहा है, फिर यहाँ पे G2 आ रहा है, मतलब G1 इंटू G2। उसके बाद लूप, लूप कितना बन रहा है, तो ये यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ये यहाँ पे दूसरा लूप बन रहा है, और ये यहाँ से यहाँ ये तीसरा लूप बन रहा है। तो लूप 1 का गेन कितना होगा, तो माइनस ऑफ G1 H1। लूप 2 का गेन कितना हो रहा है, तो लूप 2 यहाँ पे है, तो माइनस ऑफ G2 H2। लूप 3, लूप 3 कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका गेन कितना हो रहा है, तो माइनस ऑफ G1 G2 और H3। ये हम लोग का लूप। नॉन टचिंग लूप का अगर बात करें, तो नॉन टचिंग लूप कहने का मतलब क्या है, जो मैसन्स गेन फॉर्मूला में हम लोग देखे थे, ये लूप, इसको अलग कलर से लेते हैं, ये लूप और ये लूप क्या टच कर रहा है, क्या नहीं टच कर रहा है। तो दो नॉन टचिंग लूप अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वही दोनों नॉन टचिंग लूप है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप का गेन क्या होगा, तो ये एक है लूप 1 एंड लूप 2, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहा है, जिसका कि गेन कितना है, अगर हम लोग इस दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो G1 H1 माइनस ऑफ G1 H1 और माइनस ऑफ G2 H2।
ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये नॉन टचिंग लूप है। अब अगर हम लोग मैसन्स गेन फॉर्मूला पे जाते हैं तो फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ जितना लूप है उसका हम लोग को प्रोडक्ट, मतलब तो 1 माइनस है जितना लूप है उसका अगर हम लोग लेंगे तो इंडिविजुअल लूप का हम लोग गेन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ G1 H1 प्लस माइनस ऑफ G2 H2 प्लस माइनस ऑफ G1 G2 H3। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हम लोग प्लस नॉन टचिंग लूप क्या होता है, तो G1 H1 G2 H2 इस टाइप से। तो इसका हम लोग को मैसन्स गेन फार्मूला क्या मतलब मिलने वाला है, मैसन्स गेन फार्मूला से हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मिलने वाला है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन मिलने वाला है इसका G1 G2 फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये एक लूप है तो एक काम करते हैं इसको हम प्लस में ही लिखते हैं, प्लस G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 H1 सॉरी G1 G2 H3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस G1 H1 G2 H2। ठीक है, ये हमारा मैसन्स गेन फार्मूला आएगा। ठीक है, अच्छा हम ये चेक कर लेते हैं वो ब्लॉक रिडक्शन से भी यही आया था या उससे कुछ दूसरा आ गया था क्या, चेक कर लेते हैं। ब्लॉक रिडक्शन से भी यही आया था, ये ब्लॉक रिडक्शन का है। ठीक है, ये वाला जो है, सॉरी यहाँ पे हम ये वाला टर्म को लिखे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये G1 G2 H3 भी आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक रिडक्शन से भी यही आएगा। हमको लगता है ये नेक्स्ट पेज पे भी हम यहाँ पे इस जगह पे एक और टर्म नीचे आएगा जो कि है G1 G2 H3। ठीक है, वो लूप का, क्योंकि इंडिविजुअल लूप का प्रोडक्ट में 3 लूप आएगा, यहाँ पे एक लूप लिए, 2 लूप लिए, तीसरा लूप तो लिया ही नहीं ना, माइनस ऑफ G1 G2 H3। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ले लेंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होते रहता है। तो ये था कहानी हम लोग का सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ठीक है, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में ही। अगर हम लोग को दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे G1 है, यहाँ पे समिंग पॉइंट है, फिर यहाँ पे G2 है, G4 है, उसके बाद फिर यहाँ पे G5 है, और ये यहाँ से ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये हमारा प्लस है। ठीक है, हम लोग को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नोड कंसीडर कर लेंगे। इनपुट एक नोड है, समिंग पॉइंट एक नोड है, टेक ऑफ पॉइंट एक नोड है, समिंग पॉइंट एक नोड है, टेक ऑफ पॉइंट एक नोड है, ये समिंग पॉइंट एक नोड है, ये टेक ऑफ पॉइंट एक नोड है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये आउटपुट एक नोड है। कितना नोड बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन क्या एक्चुअल में 8 नोड बनेगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को ST भी तो देखना है ना। समिंग पॉइंट अगर पहले है टेक ऑफ पॉइंट के,
टेक ऑफ मतलब क्या है, गोल वाला बना हुआ है मतलब वो समिंग पॉइंट है, डॉट बना हुआ है मतलब वो टेक ऑफ पॉइंट है। इस जगह हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समिंग पहले है, टेक ऑफ बाद में है। इस जगह हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समिंग पहले है, टेक ऑफ बाद में है। तो टोटल नोड कितना बनेगा हमारा, एक नोड, इस दोनों को मिला के दो नोड, ये तीन नोड, ये चार नोड, ये पांच नोड और ये छह नोड। छह नोड हमारे पास बनने जा रहा है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। कौन कौन सा छह नोड बनेगा, ये छह नोड हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच और ये छः। एक तो हमारा ये आर ऑफ एस हो गया इनपुट, और एक हमारा सी ऑफ एस हो गया। ये नोड मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू G1 है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू G2 है, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी वैल्यू 1 है। उसके बाद ये दोनों मिल करके एक नोड था, ये एक अलग नोड था, ये एक अलग नोड था, ये दोनों मिल करके एक नोड था। फर्स्ट वाले नोड मतलब ये वाला नोड से लास्ट वाला नोड मतलब सी ऑफ एस से पहले वाला, इस दोनों के बीच में एक G4 है। यहाँ पे ये G4 है। फिर ये वाला नोड से यहाँ पे मतलब इससे जस्ट पहले, और ये प्लस में है इसी के लिए यहाँ पे ये G3 है। उसके बाद ये लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे G5 है, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे माइनस का G5। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्लियर है ना, ठीक है। अब हमारे पास ये ओवरऑल सारा चीज बन करके आ गया। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बार बार ऐसा क्यों आ रहा है, यही सब कुछ प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है, इसी के लिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर रुक गया। कंट्रोल C। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं। फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये फॉरवर्ड पाथ है, और एक ये भी तो फॉरवर्ड पाथ है। ये दो हम लोग को फॉरवर्ड पाथ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड पाथ का, फॉरवर्ड पाथ। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, लूप। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लूप। कहाँ जा रहा है भाई, लूप। कितना लूप है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हाइलाइटर से। देखो ध्यान से देखेंगे, एक लूप बन गया यहाँ पे, और कोई लूप बन रहा है क्या, दो लूप बन गया हमारे पास, और एक ये भी तो लूप बन गया ना। तीन लूप हमारे पास अवेलेबल है। कौन कौन सा, तो जैसे यहाँ पे हम ये भी लिखते जाते हैं। फॉरवर्ड पाथ दो है, कितना, दोनों का गेन कितना हो जाएगा, एक का सिर्फ G4 होगा और दूसरे का G1 G2, दूसरे का हो जाएगा G1 G2। ये दोनों मतलब ये एक अलग फॉरवर्ड पाथ का गेन है, ये एक अलग फॉरवर्ड पाथ का गेन है। उसी टाइप से लूप, लूप 1, ये वाला 1 लूप है, ये वाला 2 लूप है, और ये वाला 3। लूप 1 का क्या बनेगा, लूप 1 का बनेगा G2 G3। लूप 2, लूप 2 का क्या बनेगा, तो G1 G2, और ये यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या, G5,
यहाँ पे ये -G5 है, ठीक है। तो ये लूप 2 क्या बनेगा, लूप 2 बनेगा -G1 G2 G5। उसके बाद लूप 3 क्या बनेगा, लूप 3 हम इधर लिखते हैं, यहाँ से इधर G4 और G5, तो यहीं पे लिख देते हैं -G4 G5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास बनेगा। क्या कोई लूप ऐसा है जो कि नन टचिंग है? हाँ बिल्कुल है। लूप 1 और लूप 3 कोई टच नहीं हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नन टचिंग। पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। लूप हम लोग बात यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नन टचिंग लूप। ये एक लूप है और ये एक दूसरा लूप है, दोनों में कोई टच नहीं है। तो नन टचिंग लूप का प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नन टचिंग लूप कितना हो जाएगा। लूप 1 का क्या है, मतलब बाहर वाला लूप का क्या है, तो -G4 G5, और अंदर वाले लूप का क्या है, प्रोडक्ट अंदर वाले लूप का क्या है, तो G2 G3। क्या मिल जाएगा, -G4 G5 G2 G3। ढंग से इसको अरेंज वे में लिखेंगे तो -G2 G3 G4 G5, ठीक है। नन टचिंग लूप का जब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट तो ये लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैसन्स गेन फॉर्मूला मतलब ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग मैसन्स गेन फॉर्मूला से लिखते हैं, ठीक है। मैसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉरवर्ड पाथ मल्टीप्लाई विथ गेन, मतलब जो फॉरवर्ड पाथ गेन है इनटू नन टचिंग, अगर उसमें कोई टच नहीं हो रहा है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ है, क्या इसमें लूप, ये वाला जो लूप 1 है, क्या ये कहीं पे टच हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो वही हम लोग डेल्टा 1 का हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, मैसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, तो वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। T इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड पाथ, पाथ 1 मतलब पाथ 1, या फिर गेन लिखते हैं, गेन ऑफ पाथ 1 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस नन टचिंग लूप ऑफ गेन 1 मतलब पाथ 1। कहने का मतलब पाथ 1 में अगर कोई नन टचिंग लूप है तो उसका लेंगे, जो कि नहीं है, प्लस गेन ऑफ पाथ 2, क्योंकि दो पाथ है हमारे पास, मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नन टचिंग या फिर नन टचिंग लूप। नन टचिंग लूप का जो गेन होगा उसको हम लोग को लिखना है, ये हम लोग न्यूमेरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, तो 1 माइनस प्रोडक्ट मतलब इंडिविजुअल लूप का हम लोग गेन लिखेंगे, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 का हम लोग लूप लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग लिखने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारे पास है फॉरवर्ड पाथ हम लोग को जो मिल रहा है। फॉरवर्ड पाथ में हम लोग नंबरिंग दे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, डिटेल अगर हम पढ़ाते तो फिर वहाँ पे हम नंबरिंग दिलाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल नहीं देख रहे हैं। फॉरवर्ड पाथ एक हम लोग को क्या मिल रहा है, ये वाला, अरे ये क्या, एक हम लोग को क्या मिल रहा है, अरे
कभी कभी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा परेशान करता है। हाँ, ये वाला फॉरवर्ड पाथ हम लोग को एक मिल रहा है जिसका गेन कितना है, G1 G2। एक गेन ये मिल रहा है प्लस G4, बट उसके साथ नॉन टचिंग लूप है ये वाला, इसी के लिए 1 माइनस इसका गेन लिख देंगे G2 G3 डिवाइडेड बाई, हम लोग को डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा होता है 1 माइनस इंडिविजुअल लूप का प्रोडक्ट। इंडिविजुअल लूप ये है हमारा, तो G2 G3, फिर ये वाला सेकेंड वाला जिसका प्रोडक्ट हो रहा था माइनस ऑफ G1 G2 G5, फिर बाहर वाला माइनस ऑफ G4 G5, फिर प्लस क्या कोई ऐसा नॉन टचिंग लूप था जिसका हम लोग को गेन निकालना है, मतलब तो ये वाला एक लूप और ये बाहर वाला एक लूप, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लिखे थे, तो जिसका वैल्यू आया था माइनस ऑफ G2 G3 G4 G5। ये छुप गया है यहाँ पे, बट G2 G3 G4 G5 हम वहाँ पे देख पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, काम करते हैं कंट्रोल से, जब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा इज इक्वल्स टू G1 G2 प्लस G4 माइनस G2 G3 G4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ G2 G3 प्लस ऑफ G4 G5 प्लस ऑफ G1 G2 G5 माइनस ऑफ G2 G3 G4 G5। आई थिंक इसका आंसर वही है, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। G1 G2 G4 कॉमन है, G2 G3 ठीक है, 1 माइनस G2 G3 G1 G2 G5 G4 G5 माइनस ऑफ हाँ, यही इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अरे यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप हम लोग यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ भी समझे होंगे कि क्या होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, कैसे ये काम करता है, सारा चीज़ को हम लोग अच्छे से समझे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यही सेटअप वगैरह में प्रॉब्लम है, मतलब कभी लैग होने लगता है तो कभी स्क्रीन ही कुछ हो जाता है, तो अभी ये सब प्रॉब्लम है, इसी के लिए पेड क्लासेस का भी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बट ये वीडियो रिकॉर्ड होता जा रहा है, इसको हम अपलोड करते जाएंगे और ये हम कर देंगे अपलोड मशीन पावर सिस्टम वाले में, और ये अपलोड हो जाएगा। एक बार पूरा कोर्स बन करके रेडी हो जाएगा, अगर ठीक ठाक लगेगा कि हाँ पूरा कोर्स अगर बन गया है, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरा अच्छे से डीप में ही पढ़ाने का। इतना डीप में तो कॉलेज में भी तुम लोग का पढ़ाई नहीं होगा, तुम लोग को इस बात का फील हो रहा होगा कि यार कॉलेज से भी मतलब अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वैसा बन जाता है तो एक अलग कोर्स हम इसका बना देंगे, बट बनने के बाद बनाएंगे, अभी हम नहीं बनाएंगे। अभी हम कोई इस चीज़ का गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हम इसका कोर्स लाएंगे या कुछ। बस ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब कंट्रोल सिस्टम में ही मेरा एमटेक चल रहा है, तो इसी के लिए इसका हम जो है रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करेंगे, सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा अगर कोई कमांड है, मशीन पावर सिस्टम तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई ईजी वे में अगर कोई है तो कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान है। इसी के लिए कोई स्टूडेंट अगर कंट्रोल सिस्टम को टफ बोलता है तो हमको थोड़ा सा लगता है कि यार क्या ही है, मतलब कंट्रोल सिस्टम क्यों टफ लग रहा है। तो अभी हम इस टाइप से बनाते हैं, बस तुम लोग फीडबैक देना कि कैसा क्या है, उससे हमको पता चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद फिर आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि कैसा पेड कोर्सेज को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है क्या। तो फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर से हम प्लान करेंगे इस टाइप का रिकॉर्डिंग जो अभी हम कर रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और जो है इसका हम लोग बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। और तुम लोग जिस भी कॉलेज में हो, अपने जूनियर जो कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में वो लोग जाएंगे, बस उन तक ये बात पहुंचा देना है कि जो है आलोक सर पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी हम पढ़ाए हैं तुम लोग को, जो फोर्थ सेमेस्टर में जो आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में उस टाइम में हम पढ़ाए थे, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग, उससे पहले जो पढ़ाए थे उसका रिकॉर्डिंग, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में हम उसको कर रहे हैं। सब को जो है एक साथ में पूरा अच्छे से डिज़ाइन करके उसको हम देने वाले हैं ऐसे ही फ्री में।
फ्री कहने का मतलब अगर ऐप में हम देंगे तो ऐप में वो लोग फ्री वाले में स्पीडोमीटर नहीं चलता है, तो पेड वाला ही कुछ स्टोर में रखना होगा, तो उसको हम मिनिमम कॉस्ट 100 रुपीज़ में हम देने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, वो हम जल्दी उसका अनाउंस भी कर देंगे। तो तुम लोग का काम बस यही रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचा देना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर से पढ़ लेंगे। जो मेरे से पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो जानते हैं कि हम किस टाइप से पढ़ाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हम जितना न्यूमेरिकल्स जिस टाइप से बताए हैं, अगर किसी स्टूडेंट को वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं इसी टाइप से रिकॉर्डेड लेक्चर का, जो कि अभी नहीं आएगा, 5-6 महीना के बाद ही कुछ होगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। तब तक हमको लगता है तुम लोग का ये 4th सेमेस्टर मतलब 5th सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 6th सेमेस्टर पे आ जाएंगे, तो 6th सेमेस्टर पे हम लोग को उस टाइम पे जो हेल्प हो पाएगा हम करेंगे। और तुम लोग के जूनियर्स का तुम लोग जो हेल्प हो पाएगा वो करना। बाकी जो कॉस्ट होता है, क्योंकि हम अकेले हैं यहाँ, मतलब मेरा कोई और ऐसा नहीं है कि हमको कोई टीम को पैसा देना है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। इसी के लिए मेरा जो कोर्स होगा वो 300, 400, 500 इसी रेंज में रहने वाला है। तो तुम लोग के जो भी नॉन स्टूडेंट दिख रहे हैं, जिनको लगता है बहुत जगह ऑफलाइन कोचिंग 1500, 2000 में भी चल रहा है, और अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग पढ़ाते नहीं है, सिर्फ पैसा लेकर के मतलब वो बस हो जाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर जो प्लेटफॉर्म है, इस पे मेरा मेन टारगेट ही है पढ़ाई। अब स्टूडेंट इतना मिनिमम फ़ी में करे कि भाई उसको समझ में आए चीज़। अब 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया देने में भी अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है, इसका मतलब वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए ये बात स्टूडेंट तक पहुँचेगा कैसे? ये बात स्टूडेंट तक पहुँचेगा तुम ही लोग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है कि हमको कंटेंट बनाना है, और हम इतना मिनिमम कॉस्ट में कंटेंट बना देंगे और इतना हाई लेवल का क्वालिटी वाला कंटेंट बना देंगे। अब हाई लेवल क्वालिटी वाला कंटेंट मतलब उसमें कुछ क्या ऐड करेंगे? तो स्टूडेंट का जो फीडबैक होता है कि सर यहाँ ये समझ नहीं आया, तो उसको हम देखेंगे कि आखिर क्यों समझ नहीं आया, वो क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ और चाहिए स्टूडेंट को। सारा फीडबैक के बेसिस पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड हम प्लान कर रहे हैं। और 6 से 7 महीना मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक जो है इस टाइप का कोर्सेस हम ऐप में, जो इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर ऐप है, उसमें सारा सब्जेक्ट का एक डिज़ाइन वेल डिज़ाइंड वे में आ जाएगा। किसी को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, एक रिवॉल्यूशन हम लोग लाएंगे। उसमें तुम लोग का हाथ मतलब तुम लोग का साथ बहुत चाहिए उसमें। ठीक है, जितना हम लोग का साथ रहेगा उतना ही हम लोग रीच बढ़ेंगे। और हमको ज़्यादा पैसा का लोभ नहीं है कि भाई हमको बहुत पैसा चाहिए स्टूडेंट से। 300, 400, 500 में ही मेरा कोर्स रहेगा। ठीक है, अभी हम इस बार जो 3rd सेमेस्टर में जाने वाले हैं जो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनको फ्री में देने का प्लान था, लेकिन फ्री में फिर ऐप में वो लोग स्पीडोमीटर हेल्प नहीं ले पाएंगे। इसी के लिए उसको हम 100 एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग मान लेंगे और उसको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बस ये मैसेज था, ये पहुँचा देंगे। कंट्रोल सिस्टम भी हम इसी टाइप से वीडियो और बनाते जाएंगे और तुम लोग तक ये वीडियो पहुँचता जाएगा। आई होप तुम लोगों को कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सर सारा चीज़ नहीं करेंगे। सर जितना करना था सर कर रहे हैं, जितना सर कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग का काम है मेहनत करना, हम लोग को भी पढ़ना है। कोई चीज़ घोल के पिलाया नहीं जाता है, उतने स्पून फीडिंग हम लोग नहीं होंगे कि सर आप ही घोल के पिला दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए, सर आप ही एग्ज़ाम ही दे दीजिए। अगर वैसा थॉट किसी का है तो फिर उसको दिक्कत होगा आगे, क्योंकि कल को हम लोग को जेई का तैयारी करना है, तो जेई का तैयारी में फिर उस टाइम पे स्ट्रगल होगा। सबसे खास बात हम जो अभी अपने लाइफ में देखते हैं और हमको ये समझ आता है, अगर मेहनत इधर डिप्लोमा लेवल पे कर दिया जाए, अगर मेहनत इधर डिप्लोमा लेवल पे कर दिया जाए, तो आगे चल के जो उतना प्रिपरेशन के लिए लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल ड्रॉप लेते हैं, उधर उतना ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। मेरा मेन टारगेट वही है कि पहले स्टूडेंट अपना डिप्लोमा अच्छा करे, फिर दूसरा जैसे ही अच्छा हो गया उसके बाद तुरंत उसको एसएससी जेई के टारगेट में, एसएससी जेई के साइड में उसको हम शिफ्ट करेंगे। बट मेरे पास स्टूडेंट आएंगे तब तो करेंगे। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एसएससी जेई का पेड क्लासेस लाएंगे, वो सब हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जो ये कोर्स होगा, जैसे ये हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसी में हम इस टाइप से डिज़ाइन करेंगे कि उसी में स्टूडेंट मैक्सिमम बेनिफिट ले। और हम लोग डिप्लोमा में, हम लोग के पास समय ही समय है, अगर हम लोग डिप्लोमा में इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो फिर तो जेई बनना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। पता है इतना टफ क्यों है जेई बनना?
क्योंकि हम लोग डिप्लोमा में पढ़ते नहीं हैं, और डिप्लोमा में और कचरा भरते हैं, और लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। और कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, हम भी तो जीपी सिमडेगा में पढ़ाए हैं ना, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मेरा जो वीडियो होगा वो आधा घंटा का ही होगा, आधा घंटा से, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट हम भी अगर वीडियो देखते हैं किसी का तो आधा घंटा से ज़्यादा हमको भी देखने का मन नहीं करता है। तो इसी के लिए मेरा टारगेट है 30 मिनट का, मतलब हम हर वो प्रॉब्लम पे काम करेंगे जो हम फेस किए हैं, और तुम लोग अगर कोई नया प्रॉब्लम बताओगे तो उस पर भी काम करेंगे। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बस चाहिए कि जुनून, जज्बा चाहिए। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन लाने का सोचे हैं, उसमें स्टूडेंट का साथ चाहिए। स्टूडेंट जितना साथ देंगे, क्योंकि ये सब वीडियोज़ बनाना इतना मिनिमम कॉस्ट में देने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, वो मोटिवेशन स्टूडेंट से ही मिलता है। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।